सुनिए दोस्त, तुझे लग रहा होगा कि यहाँ पे तो सब कुछ अपना है। सुनिए दोस्त, यहाँ पे तो तुझे लग रहा होगा सब कुछ अपना है, बट मैं तुझे बता दूं, तूने खुली आंखों से देखा हुआ ये सबसे बड़ा झूठा सपना है। क्योंकि दोस्त ये दुनिया मतलब की है। आज हमें मतलब है एक न्यूमेरिकल पढ़ने से, तो वो काम कर देते हैं ना। ये काम होगा बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, ये न्यूमेरिकल विंटर 18 के एग्जाम में पूछा गया था, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसकी अहमियत बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको भी लगता है ना एग्जाम में पूछा है तो ही इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पूछा है मैंने बता दिया। अब अगर आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फटाफट कर दीजिए, बहुत कम टाइम लगता है, हो भी गया होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे उन्होंने ना एक बीम दिया है जिसका विड्थ 200 mm है और डेप्थ 450 mm है। उसके साथ वो जो बीम है उसके ऊपर जो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट है वो MD कितना दिया है, 150 किलो न्यूटन मीटर। वहाँ पे अल्टीमेट मोमेंट बोला होगा, मतलब कितनी मैक्सिमम है, वो 150 किलो न्यूटन मीटर है। उसके बाद वो जो कंक्रीट यूज किया गया था उसके अंदर, वो M30 ग्रेड का था बीम के अंदर। इसके लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर उसके बाद यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब फाइंड आउट क्या करना है, तो एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करना है। बहुत इजी काम रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ स्टेप वाइज कैसे करना है। अगर आपको AST पूछे तो सबसे पहले जो आपको मोमेंट दिया है वो और उसके साथ साथ जो MU लिमिट निकालोगे वो दोनों को कंपेयर करना है। आइए करके देखते हैं ना। सबसे पहले तो हम MU लिमिट निकालेंगे। MU लिमिट इज इक्वल टू, अभी MU लिमिट के फॉर्मूले स्टील के ग्रेड के ऊपर डिपेंड है, वो अलग अलग है सब ग्रेड के लिए। तो Fe415 के लिए है 0.138 FCK BD स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करेंगे, सब कुछ है हमारे पास। 138 FCK कितना है 30, B 200, D 450 इसका स्क्वायर। ठीक है, गलती से भी इधर का वैल्यू उधर हो गया ना तो कोई समझने नहीं वाला है। ये तो पेपर चेकर थोड़ी तरह घर वाला है कि जो समझ के लेगा कि तूने गलती से लिखा है इधर। पेपर चेकर कोई किसी के घर का नहीं है, दिखा यहाँ पे वैल्यू गलत तो गलत, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए कैलकुलेशन फटाफट कर देते हैं। 0.138 FCK 30 है, 200 B है, D 450 है स्क्वायर। तो इसका आंसर 167.67 इंटू 10⁻⁶ ये न्यूटन mm में आ जाएगा। दोस्त मैं पहले ही आपको सचेत कर रहा हूँ, जो आपका MD है ना ये किलो न्यूटन मीटर में है, तो ये गलत फहमी में मत रहना कि ये वैल्यू एज इट इज चलेगा। देखिए दोनों को समान होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। ये किलो न्यूटन मीटर है तो इसको भी किलो न्यूटन मीटर में आना पड़ेगा। तो ये देखिए कैसे होगा, 167.67 किलो न्यूटन मीटर। ये 10⁶ का पावर चला गया। ये कहाँ पे चला गया उससे आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब रखो कहाँ पे चला गया, कैसे चला गया, ये पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए ये न्यूटन का किलो करने के लिए 10⁻³ पावर चला गया। फिर उसके बाद mm को मीटर करने के लिए बचा हुआ 3 पावर निकल गया, ऐसे 10⁶ निकल गया। डन, MU लिमिट मिल गया हमें। अब क्या करना है, कंपैरिजन करना है। किसका, कंपेयर MD एंड MU लिमिट। ठीक है, अब देखते हैं MD कितना है 150 है और MU लिमिट 167 है। इसका मतलब क्या हुआ, MD जो है आपका वो लेस देन MU लिमिट है। इससे क्या होता है, गिया हुआ सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड है, ये पता चलता है। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, दैट्स इट। अब अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है तो क्या करना है, जो डिजाइन स्टेप दिए थे वहां पे बोला था कि बैलेंस सेक्शन अज्यूम करके करो। बट दोस्तों बुक में टाइप 4 करके एक नया टाइप दिया है, उसमें क्या किया है, अगर सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड है ना
तो ये फॉर्मूला यूज करना है। क्या है फॉर्मूला? AST इज इक्वल टू 0.5 FCK अपॉन, एक्चुअली वहां पे दिख ही रहा है ना फॉर्मूला, नहीं ठीक है दोबारा लिखता हूँ, FY ब्रैकेट उसके अंदर 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MD अपॉन FCK BD स्क्वायर। फॉर्मूला गलती से भी गलत मत लिखना, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो सोच समझ के ये स्टेप्स आपको डालने हैं, अदरवाइज गलत हो गए तो कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, आइए 0.5 FCK का वैल्यू 30 अपॉन FY का वैल्यू 415 इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MD का वैल्यू। अब याद रखना ये MD है ना, ये आपके फैमिली का नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे MD जो लिखा है आपने किलो न्यूटन मीटर, मतलब उच्च दर्जे का लिखा है उन्होंने वहां पे, बट ये बाकी सादे बेचारे देखो MM में, न्यूटन पर MM में है ना, ये बाकी FCK FY ये अलग से आके बैठा है ना MD, इधर उसका क्या है दर्जा अलग ही है। तो उसको पहले ना अपने में घुल मिलने दो। कैसे घुल मिलेगा? उसको अपने जैसे कपड़े पहना दो ना, किलो न्यूटन मीटर में है तो इसको न्यूटन MM में कर लो। कैसे होगा? 10⁶ पावर दो, ये हो जाएगा न्यूटन MM, ठीक है। नहीं तो ये सोचेगा नहीं, पूरा गलत कर देगा कैलकुलेशन। पहले उसको घुलने दो, मिलने दो, फिर आंसर बराबर आ जाएगा। चलिए क्या हो गया, 150 इंटू 10⁶, ठीक है डन। FCK कितना है? FCK 30 है, यहाँ पे पुट कर दो। B कितना है? 200 और D कितना है? 450, ये स्क्वायर हो गया, इनटू B कितना है यहाँ पे? 200 और D 450, दैट्स इट। एक बार अच्छे से वैल्यू पुट कर दिया ना तो आंसर निकालना बेहद आसान हो जाता है। चलिए निकाल लेते हैं, 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 415, ब्रैकेट्स अच्छे से पुट करना, पहले ही बोल दे रहा हूँ, कहीं पे आपने अगर ब्रैकेट नहीं लगाया ना तो गलत हो जाएगा आंसर। 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू 150 इंटू 10⁶ अपॉन 30 इंटू 200 इंटू 450 का स्क्वायर, ब्रैकेट पूरा क्लोज, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में 200 इंटू 450, तो ये आ जाएगा 1114.66। ये देखिए 0.66 mm स्क्वायर। सो दैट्स इट दोस्तों, मिल गया आंसर AST का। तो ये विंटर 18 का न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो ज़रूर कमेंट कर देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।